गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज 15 जून 2021 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। क्यों गुम हो जाएगा? क्योंकि हम रह ही रहे हैं दुख की दुनिया में। एक ही लिंक है, जो जुड़ा रहेगा तो सुख मिलता रहेगा, बाकी तो दुख ही दुख है। तो वो लिंक भी अगर हमारा टूट गया तो फिर दुख के सागर में ही है ना अभी हम। इसलिए सदा उसको याद करते रहेंगे तो सुखी रहेंगे। प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर है, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। समझ आई? एक बाप से सर्व संबंध। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, इस बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भूलो मत। यह भूले तो अपने को रुला देंगे। चीची दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद रहने से अति इंद्रिय सुख भासता है। वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। हरदम माने हरदम, अंडरलाइन। हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं। सब कहते हैं, हे बाबा, हे परम पिता परमात्मा, रक्षा करो। परंतु बाप से रक्षा कब होती है, यह किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया है। भगवान को ही सारे में बिखेर दिया उसको। तो याद कहाँ करेंगे, कौन सी जगह करेंगे? उसको कण कण में ही बिखेर दिया है। कोई एक स्थान हो तो याद करो। तो ये भारी भूल की है। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। मोस्ट बिलवेड बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। ऐसे बाप को न जानना बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं, वह कौन है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है। कल बाबा ने मुरली में क्या कहा था, याद है? माया रावण के लिए, माया रावण मुझसे भी तीखा है, मैंने बोला था ना।
माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है? अभी तुम बच्चे जानते हो, यह हमारी जन्म भूमि है। मैं हर 5,000 वर्ष के बाद आता हूँ। वह फिर कह देते 40,000 वर्ष बाद, जब यह कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया है त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। दिल्ली में एक मार्ग है, उसका नाम है त्रिमूर्ति मार्ग। तो त्रिमूर्ति मार्ग भी इसी नाम पर रखा है। परंतु तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गया, विष्णु शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप है रचयिता, उनकी यह कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5,000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। राम सीता को भी भगवान राम भगवती सीता कहते हैं। अब यह भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए? राज्य करके गए हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि लक्ष्मी नारायण के जो मंदिर, बिरला मंदिर है ना, बिरला जी ने बनाया ना, बिरला जी भी उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते हैं। सिर्फ गाते रहते हैं, हे भगवान दुख हरता सुख करता। परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता, वह दुख हरता सुख करता कैसे है? कौन सा सुख सबको दिया और कब सबका दुख हरा, कुछ भी नहीं जानते। कौन सा सुख भगवान ने आकर दिया और कब हमारे दुख को हरा, दुनिया वाले यह कुछ भी नहीं जानते। कौन सा सुख दिया और कब सबका दुख हरा, कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो, भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए। जानते हैं भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग में कोई आसमान में नहीं है। बाबा कहते स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, यह भी किसको पता नहीं। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या क्रिश्चियन बौद्धी सब हेवन में जाएंगे? वह बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वह स्वर्ग में कैसे जा सकते? वो तो आते ही सतयुग त्रेता के बाद में है, तो स्वर्ग में कैसे जा सकते? तो फिर वह स्वर्ग में कैसे आ सकते? स्वर्ग किसको कहा जाता है, यह भी उनको पता नहीं है। सन्यासी लोग कहते ज्योति ज्योत समाया। अब सन्यासियों की भाषा ले लो, दुनिया तो स्वर्ग को ऊपर देखती है ना। और जो धर्म स्थापन करने आते हैं वो कभी स्वर्ग में नहीं आते, क्योंकि जब स्वर्ग होता है उसके बाद धर्म स्थापन होता है।
अब बाबा सन्यासी की बात कर रहे हैं। सन्यासी लोग कहते ज्योति ज्योत समाया, और परमात्मा के लिए सन्यासी लोग क्या कहते हैं कि वो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा कह देते हैं, परम धाम को। लेकिन वो तो परमात्मा के रहने का स्थान है। और सन्यासी लोग बोलते हैं ज्योति ज्योत समाया, कि मैं ज्योति इस शरीर से निकलकर उसमें जाकर समा जाऊंगी। तो कहने का मतलब है, चाहे दुनिया वाले हैं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे सन्यासी लोग हैं, किसी को भी एग्जैक्ट पता नहीं है। कोई फिर कहते निर्वाण धाम गया, कई ऐसे बोलते हैं। निर्वाण भी तो लोक है ना, तो स्थान को ही वो परमात्मा कह देते हैं। इसका मतलब है किसी को भी एग्जैक्ट बाबा के बारे में पता ही नहीं कि वो तो उनके रहने का स्थान है। सिर्फ जब भगवान आते हैं तब हमें अपने आप समझाते हैं, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या कर्तव्य करता हूँ। तो कोई भी मनुष्य मात्र यह समझ ही नहीं सकता। इसीलिए तो परमात्मा को आना पड़ता है ना। एक भी समझता होता तो वो औरों को भी समझा देता, लेकिन एक भी नहीं समझता, इसीलिए उनको आना होता है। वह तो निवास स्थान है, ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं। ज्योति में मिल जाए तो फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाता है। इस ड्रामा में कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। ये इस चक्कर में ही हम घूमते रहते हैं। ये ड्रामा के 5000 चक्र में आत्मा चक्कर लगाती रहती है, अपना पार्ट बजाती है। इससे कोई भी छूट नहीं सकता। गीता का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, न जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, न आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है, जो इन देवताओं की भी थी। सत्युग आदि में देवताएं थे, उन्हों का 2500 वर्ष राज्य चला। बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प की आयु है। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष के बदले वो लाखों वर्ष कल्प की आयु कह देते हैं। इसीलिए मूंझ गए ना हर तरह से। परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले आकर समझा होगा। पहले तो समझना है, एक है हद का सन्यास। जो सन्यासी लोग घर बार छोड़कर जंगल में रहते हैं, पहले पहले वह सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने हैं। अब तनु सतो प्रधान थे तो जंगल में रहते थे, और जब तमो प्रधान बन गए तो जंगल से लौटकर आए, बड़े बड़े महल बना लिए। तो आजकल साधु सन्यासी क्या रहते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है उनकी। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है। बाबा उनकी महिमा कर रहे हैं कि उन्होंने भी अपने समय पर भारत को पवित्रता के बल से थमाया है। ये सेवा उनके द्वारा हुई है। तो ये भी कितना बड़ा कार्य है ना। इसीलिए बाबा सन्यासियों की बात करते हैं। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। यह भी ड्रामा बना हुआ है। उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया है। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था। उन्होंने इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरों के महल थे, वे सब कहाँ गए? सब नीचे चले गए। लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं
समुद्र के नीचे चली गई। अभी तो है नहीं, सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहां क्या नहीं होगा। जब मंदिरों में भी इतने हीरे जवाहरात लगते हैं तो वहां क्या नहीं होगा। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया है, बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं बाप को याद करो। याद एक को ही करना है जिससे विकर्म विनाश होते हैं, परंतु वह भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती है। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं। अंडरलाइन। और जब बाबा ने कहा ना देहधारी को भी याद करोगे तो रोना पड़ेगा। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। देखो, ब्रह्मा बाबा की जो पत्नी थी ना लौकिक, यशोदा, वो बॉम्बे में उन्होंने शरीर छोड़ा था। बम्बा और बाबा पांडव भवन में ही थे। तो उनकी जो बेटी थी, शांतामणि थी ना उनका नाम, शायद वही नाम था। तो उन्होंने फोन किया, बाबा मम्मी अम्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने फोन पे पता है क्या बोला, बच्ची वो तुम्हारी तो अम्मा थी और मेरी पत्नी थी, तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। तो बाबा ने ये कहा फोन पर। इसका मतलब है बाबा ने भगवान के महावाक्यों को अपने जीवन में हूबहू उतारा और प्रैक्टिकल करके दिखाया। है ना बड़ी बात। तभी तो नंबर 1 बने हैं, ऐसे ही थोड़ी नंबर 1 बन गए हैं। एक बाप की याद से ही कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है। बाबा क्या कह रहे हैं, विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है, लेकिन अगर गलती करेंगे तो फिर तो रोना ही पड़ेगा ना, भगवान की बात नहीं मानेंगे तो। तुम बाप को भूलते हो तभी माया थप्पड़ लगाती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो। तो बाबा को भी याद करना है, वर्षे को भी याद करना है, दोनों को याद करना है। अमरनाथ ने अमरपुरी में, अमरनाथ ने अमरपुरी, अमरपुरी कौन सा है, अमरनाथ माने शिव बाबा, अमरपुरी सत्युग त्रेता में एक पार्वती को तो बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी ना। हम सब पार्वतियां हैं बाबा की। जरूर बहुत होंगे, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबको बाप समझाते हैं कि अब पतित मत बनो, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहां स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते। अगर वहां भी विकार होता तो फिर स्वर्ग और नरक में फर्क क्या हुआ। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के कोई बना न सके। भगवान तो एक ही है, गाया भी जाता है, भगवान भगवती की राजधानी। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होगी। परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह किसको पता नहीं है। इनकी ब्रह्मा ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप समझाते हैं। एक बाप की, एक दादा की, दो आत्माएं हैं ना। एक शरीर के अंदर दो आत्माएं बैठी है, शिव बाबा की आत्मा भी बैठी है और ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी बैठी है। एक आत्मा 84 जन्म लेती है, दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते,
एक ही बार आकर सारे विश्व को पावन बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप तुमको समझाते हैं, मैंने इसमें प्रवेश किया है। यह 84 जन्म भोग आए हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। अब उनके बहुत जन्मों का यह अंतिम जन्म है। अब मैं निराकार हूँ, तो कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखलाऊं? प्रेरणा से तो कुछ हो न सके, कृष्ण भगवानुवास तो हो न सके। बाबा कहते हैं मैं निराकार हूँ, तो कैसे तुमको राजयोग सिखाऊं? तो कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, प्रेरणा से भी नहीं सिखा सकता कि ऊपर बैठ के तुम्हें प्रेरणा देता रहूं, तुम मेरी प्रेरणा को समझ ही नहीं पाओगे। वह तो है ही सतयुग का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण। फिर त्रेता में होते हैं 14 कला संपूर्ण। फिर द्वापर में कृष्ण को क्यों ले गए हैं? उनको तो पहले आना चाहिए। बाप समझा, जब वो 16 कला संपूर्ण आत्मा है तो डेफिनेटली सबसे पहले आएगी ना। लेकिन भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को द्वापर में दिखाते हैं। बाप समझाते हैं, पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का एक झाड़ होता था, हाथ लगाओ तो मुरझा जाए। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है, बाप को याद नहीं किया और खलास। गीत में भी सुना, बचपन के दिन भुला न देना। बाप को भूले, देखो बाप को भूले तो कहाँ ना कहाँ चोट लग जाएगी। आज बाबा कई रूप से इस बात को समझा रहे हैं, है ना, 3-4 तरीके से समझा दिया ना बाबा ने, तो इसको अंडरलाइन करो। बाप कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो ना, यह शरीर तो विश्व से पैदा हुआ है, वह इनके लौकिक माँ बाप हैं। यह तो है पारलौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। यह हद का था, फिर बेहद का बन गया। अब देखो, यह लौकिक बच्ची, ब्रैकेट में लिखा है शांत, निर्मल शांता, निर्मल शांता दादी वहां बैठी होंगी ना। अभी देखो ये लौकिक बच्ची बैठी है, यह लौकिक भी है अलौकिक भी है, पारलौकिक भी है। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं, बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं, क्योंकि शिव बाबा के माता पिता ही नहीं है तो भाई बहन कहाँ से होंगे? न लौकिक न अलौकिक न पारलौकिक, कितना फर्क है। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना है, टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कोई 50 वर्ष रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद भी नहीं करते, ऐसे भी हैं। और फिर क्या हुआ उसका रिजल्ट? रोना पड़ेगा। बाबा ने बोल दिया ना, जो मुझे लगातार याद नहीं करेंगे, किसी देहधारी को याद करेंगे तो रोना पड़ेगा। और सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। बाबा कह भी रहे हैं, सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते हैं, कोई 2%, कोई ½ % भी मुश्किल से याद करते हैं। यह बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते हैं, बचपन को नहीं भूलना। बाप से स्वर्ग का बसा मिलता है। तुम जानते हो, हम जीते जी मरकर बाप के बने हैं, नई दुनिया में जाने के लिए। तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। ओहो, हम डबल सिताज बनेंगे। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे, यह हठ योग, तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे, परंतु इससे क्या होगा? क्या हेवन में जाएंगे? नहीं। बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़े रहते हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें निकालते हैं। दुनिया वाले तो रिद्धि सिद्धि वालों के पास ही भागते रहते हैं। यह थोड़े ही समझते कि यह सब अल्पकाल के लिए है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह रिद्धि रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है। कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते हैं।
तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर 7 पार्ट बजाएगा। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताएं तो 12 मास लग जाएं। हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो मुश्किल, बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्कर लगाते रहते हो। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं। सूर्यवंशी सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ, फिर चंद्रवंशी डैश डैश। अभी तुम बच्चे जानते हो हम हैं ब्राह्मण वंशी। अभी क्या है हम? ब्राह्मण वंशी, ब्रह्मा की संतान। फिर देवता वंशी बनना है, इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य शूद्र वंशी बनेंगे। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। यह चक्र भी याद करना पड़े। बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो। राम का कितना छोटा परिवार होगा, माना सत्युग में। अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। राम देखो, राम का परिवार क्या है? शिवालय ना। बाबा का परिवार छोटा है, शिवालय शिव ने आके स्थापन किया। लेकिन रावण रावण का कितना बड़ा परिवार है। इसीलिए कल बाबा क्या कह रहे थे? माया रावण बाप से भी तीखा है। देखो कितनी जनसंख्या है रावण राज्य की, है ना। और राम राज्य जब होता है तो थोड़े से लोग होते हैं। बाप प्रसाद कराते हैं, बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। कभी भी किसी बात में झगमुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। तो आज बाबा ने मेन क्या बताया? मुझे याद करो, नहीं करोगे तो रोना पड़ेगा। अंडरलाइन कर लो। फिर बाप और वर्षे को याद करना है। तो वर्षे को भी याद करना है, जहां हम जाने वाले हैं। जो चीज हमारी अपनी है स्वर्ग, उसको भी याद करोगे तो जल्दी जल्दी स्वर्ग में पहुंचेंगे। जिस चीज को याद करते हैं तो वो वहां तक पहुंचना सहज हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं वर्षे को भी याद करो। आज का वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है, और जब इस बात की समझानी मिलती है तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं। लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ क्या बनना है? मास्टर चेकिंग मास्टर बनो। मास्टर सर्वशक्तिवान तो हमारा टाइटल है, हम है ही। मास्टर नॉलेजफुल भी है, लेकिन क्या बनना है? चेकिंग मास्टर। खुद की चेकिंग हर कदम कदम पर करनी है। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो,
मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। शक्ति आ जाएगी ना तो कमजोर संस्कार समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, इसका यूट्यूब पे डालते हैं ग्रुप्स में, उसको एक्सप्लेनेशन विस्तार से सुना करो। स्लोगन, जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है। डेफिनेटली, है ना, जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है। ओम शांति। बाबा को याद करते हैं।